हेलो गाइस। आज हम बात करेंगे ट्रेनिंग एंड विजिट सिस्टम क्या होता है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप टॉपिक है। एक्सटेंशन एजुकेशन का एक ज़बरदस्त टॉपिक है। तो हम बहुत ही सिंपल वे में बात करेंगे और साइंटिफिक एग्जांपल्स के माध्यम से शो करेंगे कि ट्रेनिंग एंड विजिट सिस्टम क्या होता है। आप ऑलरेडी देखे होंगे यूट्यूब पर, यदि आप सर्च करेंगे ट्रेनिंग एंड विजिट सिस्टम तो क्या होता है, 50 के फॉर्म में, ठीक है, आपको 1 आवर 10 आवर 1 घंटे 2 घंटे के लेक्चर आपको सुनाकर चले जाएंगे, लेकिन कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। तो हम मात्र 10 या 15 मिनट के लेक्चर में फुल डिटेल में बात करेंगे कि ट्रेनिंग एंड विजिट सिस्टम वास्तव में क्या होता है। तो ट्रेनिंग एंड विजिट सिस्टम को सर्वप्रथम, ठीक है, नोट करिएगा, ट्रेनिंग एंड विजिट सिस्टम को सर्वप्रथम 1973 में डेनियल एंड बेनूर नामक साइंटिस्ट ने दिया था। डेनियल और बेनूर नामक साइंटिस्ट जो थे वो थे इजरायली एक्सटेंशन एक्सपर्ट थे। एक्सटेंशन एक्सपर्ट थे, ठीक है। और वह साथ ही साथ वह विश्व बैंक, ठीक है, प्रसार कार्यक्रम के सलाहकार भी थे, ठीक है। और ट्रेनिंग एंड विजिट सिस्टम को यानी कि टी एंड, हम पूरा नहीं लिखेंगे दोस्त, लेकिन आप एग्जाम में पूरा लिखिएगा। टी से ट्रेनिंग एंड भी सिस्टम को बॉस्टर एंड बेनूर स्कूल के नाम से जाना जाता है। बॉस्टर एंड बेनूर स्कीम के नाम से जाना जाता है, ठीक है। टी एंड भी सिस्टम जो होता है उसके 2 फेज होते हैं। टी एंड भी सिस्टम के 2 फेज होते हैं, यानी कि 2 फेज अवस्थाएं होती हैं। पहला होता है टी से ट्रेनिंग एंड सेकेंड होता है भी से विजिट, ठीक है। और हम बात करेंगे कि ट्रेनिंग वास्तव में क्या होता है। तो ट्रेनिंग क्या होता है, ट्रेनिंग क्या होता है कि कोई भी सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट, यानी कि ट्रेनिंग में यही एक वर्ड आप याद करिएगा, यस एम एस। यस से होगा आपका सब्जेक्ट, यम से आपका होगा मैटर, यस से होगा स्पेशलिस्ट, ठीक है। तो ट्रेनिंग में क्या होता है, 3 बातों का ध्यान रखा जाता है। जो भी सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट होंगे वह टेक्निकल नॉलेज के थ्रू अपना एक्सटेंशन क्या करेंगे, फार्मर तक, एक्सटेंशन वर्कर तक पहुंचाएंगे। यानी कि ट्रेनिंग के बारे में हम लिखें तो ट्रेनिंग इज द प्रोसेस, ठीक है, ट्रेनिंग प्रशिक्षण। अब क्या करेंगे, टेक्निकल नॉलेज के थ्रू, टेक्निकल नॉलेज के थ्रू क्या करेंगे, एक्सटेंशन वर्कर तक पहुंचाएंगे। एक्सटेंशन वर्कर तक क्या करेंगे, पहुंचाएंगे। देखिए कहने का मतलब क्या, ट्रेनिंग का मतलब होता है प्रशिक्षण कर रहे हैं। प्रशिक्षण किस पर करेंगे, यस एम यस, याद करिएगा, सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट होगा, यानी कि कोई भी ट्रेनिंग करने के फलस्वरूप सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट पर क्या करेंगे, टेक्निकल नॉलेज लगाएंगे, यानी अपने टेक्निकल नॉलेज के थ्रू एक्सटेंशन वर्कर तक पहुंचाएंगे। फिर ट्रेनिंग क्रिया के फलस्वरूप ही विजिट की क्रिया होती है। तो विजिट में क्या लिखेंगे आप, आपसे एग्जाम में यदि पूछा ट्रेनिंग क्या होता है, तो ट्रेनिंग प्रक्रिया होता है जिसमें सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट का एक टेक्निकल नॉलेज के द्वारा एक्सटेंशन वर्कर तक पहुंचाने की जो संपूर्ण घटना होती है उसे बोला जाता है ट्रेनिंग, ठीक है। और विजिट क्या होता है कि ट्रेनिंग की क्रिया के फलस्वरूप, यानी कि ट्रेनिंग जब क्रिया पर ये सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट के थ्रू, टेक्निकल नॉलेज के थ्रू एक्सटेंशन वर्कर तक जब पहुँचाए हैं, उसमें क्या होता है कि एक्सटेंशन वर्कर जो होगा, एक्सटेंशन वर्कर क्या करता है, उसमें न्यू टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है, टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है और फार्मर तक पहुंचाया जाता है, ठीक है। तो
यही था ट्रेनिंग एंड विजिट सिस्टम, यानी कि ट्रेनिंग के बारे में मैंने बताया सिंपल वे में, विजिट के बारे में मैंने समझाया कि यानी कि ट्रेनिंग क्रिया के फलस्वरूप जो एक्सटेंशन वर्कर आया था, इसमें टेक्नोलॉजी का यूज करके फार्मर तक अपने शिक्षा का प्रसार किया जाता है, एक्सटेंशन किया जाता है। ठीक है, ट्रेनिंग और विजिट सिस्टम को डेनियल बेनो नामक साइंटिस्ट ने प्रतिपादित किया था। इसीलिए ट्रेनिंग एंड विजिट सिस्टम को रिफॉर्म्ड एक्सटेंशन के नाम से भी जाना जाता है। अर्थात कहने का मतलब है कि प्रसार का एक संशोधित रूप है रिफॉर्म एक्सटेंशन, यानी एक्सटेंशन एजुकेशन का एक रिफॉर्म यानी कि संशोधित रूप भी है ट्रेनिंग एंड विजिट सिस्टम। ठीक है, इसी या कह सकते हैं कि ट्रेनिंग एंड विजिट सिस्टम को इंटेंसिव एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन के नाम से भी जाना जाता है। इंटेंसिव एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इंटेंसिव एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन के नाम से भी जाना जाता है ट्रेनिंग एंड विजिट सिस्टम को। ठीक है, तो मैंने एक सिंपल वे में बताया। ठीक है, अब हम इतना तो आपको बोर्ड एग्जामिनेशन सीरीज में लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, बस आप इतना भी लिख देंगे तो आपको फुल मार्क्स ऑलरेडी मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ से जो भी मैटर बताया गया है बहुत ही सॉलिड बताया गया। ट्रेनिंग एंड विजिट सिस्टम क्या होता है अब हम बता देते हैं आपको। ट्रेनिंग का मतलब होता है आपको प्रशिक्षण करना है विजिट के थ्रू। जैसे मान लेते हैं आप यदि एग्रीकल्चरल के बीएससी के स्टूडेंट हैं तो 7वें और 8वें सेमेस्टर में क्या होता है, राबे होता है। ठीक है, आप क्या करते हैं, आप विजिट करते हैं। ठीक है, आप किसानों मतलब जो प्रोफेसर होते हैं आपको अलग अलग किसानों के पास भेजते हैं। ठीक है, तो आप जाते हैं यानी कि विजिट करने प्रक्रिया के फलस्वरूप वहाँ पर ट्रेनिंग अपना लेने जाते हैं, किसान से अपने उनके बारे में पूछते हैं कि आपको किसी भी प्रकार का मतलब किस टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, किस टेक्नोलॉजी का यूज नहीं कर रहे हैं। यदि वह फार्मर सही रूप से मॉडर्न एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी का यूज कर रहा है, ठीक है, मॉडर्न एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी का यदि यूज कर रहा है वह फार्मर, तो आप क्या करेंगे उसमें देखेंगे कि जो भी मॉडर्न एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी आप अपना रहा है वो फार्मर, उसमें किसी भी प्रकार का कमी तो नहीं है। यदि कमी रहेगा तो क्या होगा, आप उस कमी को क्या करेंगे, प्रशिक्षण के थ्रू दूर करेंगे। ठीक है, जो स्पेशलिस्ट होंगे वही करते हैं ये सब काम। ठीक है, क्योंकि आप जब 1 सेमेस्टर से 6 सेमेस्टर तक चले जाते हैं तो आप धीरे धीरे क्या होते हैं, एज ए लाइक ए प्रोफेशनल स्टूडेंट हो जाते हैं और आपके अंदर सोचने और समझने की क्षमता बढ़ जाती है। तो वही प्रक्रिया यहाँ पर फॉलो करता है। ठीक है, तो क्या करते हैं, फार्मर तक जाते हैं, उसमें मॉडर्न एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी को में देखते हैं तो उसमें क्या कमी है क्या कमी नहीं है उसको दूर किया जाता है। यदि नहीं है, मान लीजिए कमी है, तो यह क्या होता है कि जो इसके विशेषज्ञ होते हैं उस टेक्नोलॉजी के बारे में किसानों के साथ मतलब जो एक्सटेंशन वर्कर रहेंगे, ठीक है, वर्कर वह स्पेशलिस्ट जो इसके बारे में स्पेशलिस्ट रहेंगे, किसान के समस्याओं को वहाँ पे रखा जाएगा और उसके हल का समाधान ढूंढा जाएगा। ठीक है, तो वही संपूर्ण घटना कहलाता है ट्रेनिंग एंड विजिट सिस्टम। आई होप यह आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा और कमेंट में हमें जरूर बताइएगा कि मेरे द्वारा पढ़ाया गया हर एक स्टेटमेंट वास्तव में आप लोगों को समझ आ रहा है या नहीं। यदि नहीं आएगा डायरेक्ट तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना कि मेरे को नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, थैंक यू।